नमस्कार भाई दोस्तों। सच्चाई, ईमानदारी और देशभक्ति ये शब्द आज विलुप्त प्राय हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है, अगर आपके अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तो आप उस ड्यूटी को किस तरीके से कर सकते हैं। शायद जितने भी हैं जिन्होंने भारतीय सेना में नौकरी की है, जो अब कर रहे हैं और आगे भी जो करेंगे, उनको एक सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है। और सच सच रहता है हमेशा। पता नहीं आप नेताओं के कहने पर कैसे उंगली उठा देते हो कि सिखों ने ये कर दिया, सिखों ने वो कर दिया। एक सच्चा सिख, कितनी लगन होती है उसके अंदर, कितना वो होता है। इसका आज तक एक उदाहरण है जिसको कि आप झुठला नहीं सकते। अगर आप इसको झुठलाते हो तो आप भारतीय सेना को झुठलाते हो। बाबा हरभजन सिंह, सबको पता है। जिसको नहीं पता है पता कर लेना, जाकर देख लेना, मिल लेना। जिसको कि भारतीय सैनिक तो छोड़िए, आप चाइना के सैनिक भी सिर झुकाते हैं जिनके सामने। 30 अगस्त 1946 को पंजाब, जो फिलहाल पाकिस्तान में है, सरदाना गांव में जन्मे थे बाबा हरभजन सिंह। 1966 को भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे वो। 24वीं बटालियन में गए थे, लेकिन 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ 1968 में सिक्किम में, सबको पता है, जो हमारी यूनिट भी रही थी जहाँ पे नाथुला दर्रा, रिया दर्रे होते हैं, उनके साथ सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को उधर खच्चरों पे सामान लेकर जाते हो, उसके साथ जाते हुए उनका पैर फिसल गया था और नाले में गिर गए थे। और वहाँ पर पानी का बहाव कितना तेज होता है सबको पता है। उस बहाव में बह गए थे वो, काफ़ी ढूंढा, नहीं मिले, बहुत दूर निकल गए थे। लेकिन बता रहे हैं, बता नहीं रहे, अब तो आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हो। सपने में आकर, वहाँ के सैनिकों के सपने में आकर उसने बताया था कि मेरी बॉडी वहाँ पे है। जब उसकी बॉडी को लेके आए, फिर सपने में आए कि मेरा एक मंदिर बनना चाहिए, तो बाबा हरभजन का मंदिर भी बना रखा है और उनकी तस्वीर, उनका बिस्तर, सब कुछ उस मंदिर के अंदर। कभी आप जाओगे, देख के आना। मंदिर बना दिया। उसके बाद वो वहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी की। सिपाही से भर्ती हुए थे, सूबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं वो। ये होता है एक सच्चा सिख, एक सच्चा देशभक्त। आस्था, भक्ति। हम इन शब्दों का मजाक बड़ी जल्दी उठा देते हैं, लेकिन अगर हकीकत में ये चीज़ होती है ना, तो ये परिणाम होता है उसका, जो उन्होंने 32 साल तक ड्यूटी की। जब चाइना और भारत की जब वो मीटिंग होती है ना, तो चाइना वाले खुद एक अलग से कुर्सी लगाते थे, बाबा हरभजन सिंह बैठेंगे इस कुर्सी पर, और वो बैठते थे। वहाँ पर मंदिर में जो सिपाही काम करते हैं, उनके जूते आज भी पॉलिश किए जाते हैं। आज भी आप जाके देख के आ सकते हो। इतनी सच्चाई, इतनी देशभक्ति मिलेगी कहीं पर? बोलते हो अपनी ड्यूटी करते हैं। ट्रेन में रिजर्वेशन होता था, कहानी नहीं है ये, सच्चाई है। एक सच्चाई और बताऊंगा इसके साथ, सेना की सच्चाई बताएंगे। यहाँ पर लोग कहानियां बना देते, लेकिन ये तो सच्चाई है, सच्चाई। लेकिन आप इस सच्चाई को झुठला देते हो। किसी भी नेता ने कुछ बोल दिया, किसी फिल्म अभिनेता ने कुछ बोल दिया, आप उस पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हो। इन सच्चाइयों पर विश्वास नहीं करते। ट्रेन में बाकायदा रिजर्वेशन होना, उनकी पेमेंट का आज भी चौथा हिस्सा उनकी माँ के पास आता है, भेजा जाता था उनकी माँ के पास। पेंशन भी बनी है उनकी, और वो मंदिर है वहाँ पे, आप जाके एक बार देख के जरूर आना। सिक्किम में कभी जाओ ना, कभी आपका सिक्किम की तरफ टूर का प्लान हो, तो बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है, वहाँ पे जाना और देख के आना। और वहाँ पे उसकी पूरी कहानी लिखी है। और वहाँ पर जो सैनिक ड्यूटी करते हैं उनसे पूछना, आज भी सूक्ष्म रूप से ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। रिटायर हो चुके हैं अब वो, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से ड्यूटी करते हैं। दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं, सेना के ही बताएंगे पहले तो आपको 2 उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आप अगर गुवाहाटी से अलोंग की तरफ जाते हो ना, तो रास्ते में एक जगह मिलेगी आपको जहां पर एक कैप्टन साहब की मूर्ति बना रखी है। अगर गाड़ी रोक के उस कैप्टन साहब की मूर्ति को सलूट नहीं किया गया ना, गाड़ी नाले में मिलती है। और नाला इतना गहरा है कि गाड़ी की कील भी नहीं मिल पाती है। अब इनको आप झुठला के दिखाओ, नहीं है। आप जाओ सिक्किम में जाओ, या गुवाहाटी से आगे है अलोंग आप जाओगे, जब पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है वहां पर वो तस्वीर है। आप लोग दूसरी झूठी कहानियों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हो, और कहानियों पर विश्वास करके आप किसी पर भी इल्जाम लगा देते हो। नहीं तो आपको तीसरा उदाहरण बता देता हूं मैं, जो आपको पहले भी बताया था मैंने, लेकिन आपने कभी विश्वास नहीं किया। चाइना में लोग पूजा करते हैं,
लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कि हमारे इतने बड़े बड़े योद्धा, हमारे इतने बड़े बड़े सैनिक, हमारे इतने पवित्र इंसान इस देश में पैदा हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो झंडे उठाने और नारे लगाने हैं। सच्चाई की तरफ मत जाना कभी भी, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, सिख ने ये कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया, मुसलमान ने ये कर दिया, ईसाई ने ये कर दिया। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उनकी सच्चाइयों के बारे में जानते हो तब। इस देश में भी ऐसे मुसलमान भी पैदा हुए हैं जिन्होंने परमवीर चक्र तक लिया है, देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। लेकिन आप इल्ज़ाम लगाने से मतलब आपको, इन चीज़ों की तरफ मत जाओ। आपस में जो चीज़ें होती ना उनका पता करो पहले आप, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई है क्या। आपको बस श्री हरमंदिर साहिब दिखाई देता है कि भाई ये तो सिखों का मंदिर है, सिखों का गुरुद्वारा है। अरे उसको बचाने के लिए एक पंडित ने अपना पूरा परिवार, बेटा बेटी पत्नी सब कुछ निछावर कर दिया था, टैंकों के नीचे डाल दिए थे। बताया? कभी नहीं बताया। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ, उसकी सच्चाई के बारे में जानो। जनरल जोरावर सिंह आज तक पूजे जाते हैं चाइना में। हरी सिंह नलवा अफगानिस्तान में आज भी खूब खाते हैं लोग कि हरिया आ गया, हरिया के नाम से। तो आपको ये चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके कहने से क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो। उन महापुरुषों को भी शायद शर्म आती होगी अगर वो ऊपर से देखते होंगे तुम्हारे को। इनके लिए हमने कुर्बानियां दी थी, इनके लिए हमने वो किया था। लेकिन आपको कितना ही समझाओ, जो एकता में ताकत होती है ना वो किसी चीज़ में नहीं होती। किसी भी चीज़ में मिलजुल कर रहो। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और यहाँ पर हम जूत बजा देते हैं 1 मिनट में किसी भी नेता के कहने से। जो किताबों में पढ़ा वो फेल। ये है हकीकत, भागो मत इससे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ, बाकी आपको और कुछ पूछना है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको बाकी बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर 9518883630, 9518883630। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बताएंगे हर धर्म में, हर जाति में एक से एक बड़ा योद्धा होया है। इसलिए कह रहे सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करो। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई दोस्तों।